सो वेलकम गाइस, बात करता हूं आपको लोग आज के स्नैक के ट्यूटोरियल में, जो कि लास्ट ट्यूटोरियल होगा स्नैक सीरीज का, जिसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो आज के हम एक टॉपिक की बात करेंगे, डेटा सिंक के बारे में। ठीक है, मैं फिलहाल आपको लोकल सोर्स समझाऊंगा इस टॉपिक को कि क्या है एक्चुअली। और बड़ी एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके कंपोनेंट माउंट्स होते हैं, अनमाउंट होते हैं कंपोनेंट, आपको डेटा प्रिजर्व करके रखना होता है, ताकि बारी बारी आप डेटा बेस में कॉल्स ना मारे, बैकएंड को कॉल्स ना मारे, ताकि आपका जो डेटा स्टैटिक डेटा है, जो कि यूजर डिपेंडेंट डेटा है, यूजर चेंज नहीं करेगा अगले कुछ देर तक, या फिर वो डेटा ऐसा डेटा जैसे यूजर प्रोफाइल अनटिल अनलेस जब तक आप अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है, एक सेशन में, तब तक वो डेटा चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं कि स्टैटिक डेटा, जो सिंकिंग करने के काम आता है। कि आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल दिखानी हो, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर टैब बटन पे भी दिखाते थे कि साइड में आपका नाम सिंबल आ जाता है गोल से राउंड में। मान लीजिए यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर आप देख सकें, तो यहाँ पे लोग आउट बटन की जगह पे आ जाए। और दूसरी चीज होती है, जब आप प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल दबाते हैं, या फिर एडिट प्रोफाइल दबाते हैं, या फिर सी प्रोफाइल दबाते हैं, तो वहां पे एक बड़ा सा पेज आता है, उसमें आपकी फोटो होती है, नाम वाम लिखा आता है। तो वो होती है डेटा सिंक की। आपका अगर ऊपर वाला जो चीज है वही अंदर दिखिए, तो वो कंपोनेंट्स में जो डेटा सिंक होता है ना, वो कैसे आता है। ठीक है, तो डेटा सिंक के लिए सेंटर स्टोर बहुत यूज करते हैं लोग। ठीक है, ताकि डेटा की जो यहाँ पे अपडेट हुआ वो दूसरे कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट करे, या दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, अगर मैं आम लॉजिक की बात करूं तो कैसे काम करता है, पहले वो समझते हैं, फिर मैं डेटा सिंक आपको कोड समझाऊंगा कि रेकमेंड कोड कैसे कर सकते हैं, जैसे समझते हैं डेटा सिंक की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पे डेटा सिंक के लिए एक मैं ये बना रहा हूँ, एक पेरेंट कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है इसके अंदर, और ये चाइल्ड कंपोनेंट है इसके अंदर एक और। अगर डेटा इस लेयर में पड़ा है, इस लेयर में डेटा पड़ा है, अगर उसको इस लेयर में जाना है, सॉरी, अगर उसको इस लेयर में जाना है यहाँ पे, तो क्या बेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक करने वाला आपका भी, अगर आपने मेरा पूरा ट्यूटोरियल देखे रखा अभी तक के, भैया लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने समझाया था प्रॉप्स के बारे में, पी से प्रॉप्स, आप इसको प्रॉप्स दोगे, ये इसको प्रॉप्स देगा, तो डेटा पहुंच जाएगा, डेटा सिंक पे जाएगा, क्योंकि डेटा पड़ा ऊपर से, तो हर बार यहाँ से डेटा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये केस डन है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब केस नंबर 2 डेटा सिंक की बात करते हैं। ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, बकायदा दोनों कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट है, कोई इनका मेन पेरेंट नहीं है, कोई इनका पेरेंट नहीं है कि जहां पे डेटा लग सकता है। ठीक है, इसमें आप चीज जो अपडेट कर रहे हो रियल टाइम, आपको वो यहाँ पे भी दिखानी है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है। ठीक है, एक सोल्यूशन है कि सेंटर स्टोर बनाया जाए दोनों के लिए। एक स्टोर होता है, रेडक्स बोलते हैं। ठीक है, काफी सुने होंगे आपने नाम, रेडक्स होते हैं, मोबिक मोबलोक होता है, फायरफॉक्स होता है, काफी नाम होते हैं, मैंने सुन रखे हैं थोड़े बहुत, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, जैसे व्यू में व्यूएक्स होता है। ठीक है, तो वैसे स्टोर्स होते हैं, तो आप स्टोर में डेटा रख देते हो, और ये डेटा यहाँ से ऐसा प्रॉप्स जाता है। तो ये कंपोनेंट यही बेस्ड हो गए, सारा काम ये करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स पड़े होते हैं। डेटा सिंक की प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे रिड्यूस होती है। अब दो केस है मेरे पास, केस नंबर 1 ये, केस नंबर 2, दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा बारीकी से समझते हैं, दोनों में फर्क है। अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं, ये हुआ स्ट्रक्चरिकल, एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, ये हुआ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन फॉलो करने वाला। ठीक है, जब आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, और आपके पास जो डेटा होता है कि आपको बस सिर्फ इसी वाली चीज को दिखाना है, तो आप स्टोर को कम जाते हो, आप स्टोर को नहीं जाते, पेरेंट में डेटा रखते हो। ठीक है, पेरेंट में ही डेटा रखते हो, पॉइंट समझो, पेरेंट में ही डेटा रखते हो। कंडीशन नंबर 2 इसमें एक और जुड़ती है, अगर आपका ये पेरेंट रूट हो, ऐप का div.app में रूट हो, तो आप उसमें स्टोर में रखते हो, जो कि केस आता है यहाँ पे। ये रूट में माउंट होता है स्टोर जो होता है, तो इसलिए कितने मर्जी कंपोनेंट्स यहाँ पे बढ़ते रहे, क्योंकि सबको ये रूट से ही स्टेट देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ स्टेट पड़ी होती है रूट में, तो कोई भी ट्री का कंपोनेंट असेस कर पाता है वर्चुअल डोम में। ये सिर्फ स्टेट जो है, ये सिर्फ स्टेट जो होती है, ये सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट अपने पास रखता है। अपने केस में बात करूं, तो ये जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है होम पे, ठीक है, ये होम देख सकते हैं आप, इस वाले में जो स्टेट है सिर्फ इसके पास पड़ी है सारी डेटा की, और कोड में जो कार्ड कंपोनेंट है ये सिर्फ यूआई है। तो इसको जो प्रॉक्स पास कर रहा है वो चीज पास कर रही है, डेटा यहां से आ रहा है, डेटा इन फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, अपना जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें सारा लॉजिक है कि आप यहाँ पे ऐड कीजिए नोट्स लो, और नीचे एक एक करके नोट्स आ रहे हैं, तो डेटा कहीं यहाँ पड़ा है इस पेरेंट कंपोनेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली डेटा सिंक की, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ कंपोनेंट यही यूज होने वाला है। अब दिक्कत डेटा सिंक की इसमें एक ही होने वाली है, मेरे पास 2 राउट है, एक राउट ये है, एक राउट ये है। इस राउट पे तो ये कंपोनेंट मुझे मिलता है, अगले राउट पे मुझे कंपोनेंट चेंज होता है, बट जब मैं वापस इस राउट पे आता हूं, तो ये डेटा वैनिश। एग्जांपल दिखाता हूं, क्यों घबरा रहे हैं, ये देखो, सबमिट, यहाँ पे एक डीएसडीए लिख दिया, अबाउट पे गया, होम पे आया, डेटा खत्म, डेटा खत्म। क्यों हुआ खत्म, क्योंकि कंपोनेंट जब अनमाउंट हुआ तो डेटा और स्टेट सारे फ्री हो जाती है मेरे पास। बट भैया डेटा सिंक कैसे लाऊं मैं, अभी यूजर को ये दिखना चाहिए था ना, उसने ऐड किया अगले सेशन तक, इसे मैं ला रहा हूँ लोकल स्टोरेज से, नहीं तो आप डीबी में रिक्वेस्ट डालते हो, नहीं तो आप क्या करते हो कि आपको जब पता है कि ये डेटा सिर्फ एक सेशन, मैं एक सेशन किसको डिफाइन कर रहा हूँ कि जब आप यूजर वेबसाइट पे आ चुके हैं, लोड नहीं करता जब तक रह रहा है, उसको एक सेशन बोल रहा हूँ अभी, एक सेशन समझना, उसको एक सेशन बोल रहा हूँ। तो जब डेटा उसमें रहेगा ये वाला, तो कैसे रहेगा, मैं चाहता नहीं वो डेटा खत्म हो, वो डेटा रिजर्व में रहे, यहाँ पे पड़ा रहे, तो मैं उसको कहीं इस ऐप में स्टोर करवा दूंगा।
फिलहाल हम स्टोर का कंसेप्ट समझ रहे हैं सिर्फ लोकल स्टोरेज से, तो चलिए फिर काम करते हैं, स्टार्ट कैसे करना है। लोकल स्टोरेज यूज करेंगे एज सेंटर स्टोर हम, ताकि वापस आए तो क्या करेंगे, और उसमें माउंटिंग और माउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जब आप सेव करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट सेव आइटम्स। अब इसका काम क्या होगा, लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और यहाँ पे होगा नो अपना हम क्या जो चीज बना रहे हैं, मतलब आइटम की बात करूँ तो हम लोग सेव करते हैं, तो मैं इसको आइटम्स देता हूँ, और यहाँ पे एक एरे आएगी, इसमें आएगी एरे एक वैल्यूज की, और उसको मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत। ये काम सेम यहाँ पे होगा। अब मैं इस चीज को बाहर निकाल रहा हूँ, ये पोस्ट और रिक्वेस्ट आप समझ चुके होंगे, इसमें अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको वन टाइम के लिए लगाऊंगा, फिर मैंने बता सकूँ यूजर कैसे काम करता है, तो मुझे बार बार ये मत पूछिए भैया यूजर कैसे काम करता है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि लेट आइटम्स, आप यहाँ पे लिखना लोकल आइटम्स, अरे भाई क्या हो जाता है इसको, आपको लिखना लेट लोकल आइटम्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसमें डाल देना आपको आइटम्स। इफ आइटम्स सॉरी यहाँ पे लोकल आइटम्स, तो आपको कर देना है सेट आइटम्स इक्वल्स टू लोकल आइटम्स। अब यार ये परसिस्टेंस सही से नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं लोकल स्टोरेज का आइटम्स को ना जेसन स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा, और जब मैं यहाँ पे सेट करूंगा वापस से, तो जेसन पास होता है, बस समझना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझने वाला है। अब ये कौन सेव आइटम को कौन कॉल करने वाला है, इसको हर बार कॉल करने वाले हैं हम यहाँ पे सेव आइटम सी में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और सेट आइटम्स में सेव आइटम्स को कॉपी से प्लेस कर दो, ठीक है, काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। अभी देखते हैं सेट आइटम्स को, हमने सेट टाइटल को कॉल कहाँ किया, तो आई थिंक टाइटल हम यूज नहीं करने वाले, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे देखते हैं कंसोल क्लियर है, ब्राउजर में चलता हूँ वापस, इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल आपके लिए खुला रहेगा, पर फिलहाल कंसोल क्लियर है, कुछ एरर नहीं है। तो हम जाएंगे एप्लीकेशन में, स्टोरेज देखेंगे, ये रहा लोकल स्टोरेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेट करते हैं, तो रिफ्रेश, नथिंग इज देयर, सबमिट, तो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। मैं गया अबाउट में, होम में, डेटा पे जाऊँ, फर्क समझ रहे हैं, बहुत प्यारा फर्क है, कुछ कर नहीं रहे हम लोग। एक आइटम और ऐड कर देता हूँ, नमी आइटम है, अबाउट में गया, होम पे आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, डन किया, स्टेटस रियल टाइम आप देख साइड में चेंज हो रहा है, कैंसिल किया, डन किया, कैंसिल किया, डन करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, वापस से मुझे डेटा प्रोसेस मिल गया। तो इसे बोलते हैं डेटा, यूजर को पता भी ना लगे उसका डेटा कैसे हो रहा है। ये फिलहाल एक छोटे स्टोरेज, आप डेटा बेस यूज कर सकते हैं और स्टोरेज यूज कर सकते हैं। लोकल स्टोर का समझाने का तरीका था कि आपको डेटा को कैसे सिंक में रखना है, चाहे मैं कंपोनेंट के इधर उधर जाता रहूं, पर जब मुझे पता है कि मेरा मेन वेबसाइट का फीचर ये है, मैं इस डेटा को खोना नहीं चाहता, क्योंकि जो डेटा मुझे पता है कि बहुत हैवी बेस्ड डेटा, जिसको क्वेरी करने में टाइम लग रहा है, जिसको डेटाबेस में बैकएंड में कंप्यूटेशन करने में टाइम लग रहा है, तो उस डेटा को अगर प्रिजर्व कर लूं थोड़ी देर के लिए मैं फ्रंट एंड साइड, अंटिल अनलेस जब तक यूजर अपडेट नहीं कर रहा, मुझे भी पता है कि यूजर अपडेट नहीं कर रहा डेटा, तो मैं इसके लिए कोई क्वेरी नहीं चाहूंगा। जब मुझे पता है कि यूजर ने कुछ दबा दिया फालतू में और सबमिट कर दिया, तब मुझे पता है कि यूजर ने उसको कुछ चेंज किया है, तो मैं क्या कर उसके लिए मैं कंप्यूटेशन पावर यूज करूंगा। यहाँ पे देखो तो आइटम्स वही ऐड होती जा रही है, तब मैं कंप्यूटेशन पावर यूज करता हूँ, ठीक है, तब मैं कंप्यूटेशन पावर यूज करूंगा, दिक्कत नहीं होगी। बट जब पता है यूजर ने कुछ चेंज करना ही नहीं है, यूजर सिर्फ फालतू में वेबसाइट में सॉरी फॉर कि यूजर सिर्फ नेविगेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो इधर उधर जाता है, रिफ्रेश करता है, तब से कम उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो तब तक क्यों डेटा का जरूरत पड़ा। इसलिए शायद बैकएंड में कैशिंग सर्विस सुने होंगे, कैश वो मिलता है, तो आई थिंक केस से काफी रेट का आइडिया मिलेगा। अगर आपको कोई और रेक्ट ट्यूटोरियल चाहिए कि भैया इस चीज में ये चीज आनी चाहिए थी, मुझे ये चीज समझ नहीं, लिंक करो कमेंट में, क्योंकि अभी भी रेक्ट खत्म नहीं हुआ है, बट रेक्ट के बेसिक्स और जो मॉडरेटिंग एप्लीकेशन ब्रांड में काम आती है, वो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए, कहीं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर और चीजें जानना चाहते हो तो बताना, तो मेरे साथ बने, तब तक बाय, टेक केयर, और हाँ सब्सक्राइब और शेयर तो कर देना।